हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू जीत 97 प्लस सीरीज। तो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मैंने पहली पुरानी 3 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाई है। और ये सारे लेक्चर में आपकी एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से लेक्चर्स को देखा करो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो। ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज आई सेड ऑलवेज कि आपके बोर्ड में 9 मार्क्स का सेगमेंट है। 9 मार्क्स अपने बहुत आप इजीली पक्के कर सकते हो। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी होता है जरूर, बट आप वीडियोस देखो, आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होती जाएगी। इसीलिए मैं 20-20 मिनट की वीडियोस बना रही हूँ, हर एक मार्जिन अपना 20 मिनट्स तक का ही रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। बहुत ही छोटा, एक तो आपको ज्यादा बोझ नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी वीडियो यार कौन देखेगा। टॉपिक टॉपिक वाइज सब देखते चलो, हर एक चीज बहुत ही मजे से समझ आने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है शी। देखो यार, शी के बिना तो कभी जिंदगी आपकी चल ही नहीं सकती, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब शी का मेरा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। अब शी को और आगे ले जाने से पहले मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ इसका। अब क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करी है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात करें तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, जैसे 0.76 वोल्ट या 0.34 वोल्ट, है ना। ये कॉपर के लिए होता है, ये जिंक के लिए होता है ना। तो ये वैल्यूज कहाँ से आई? ये वैल्यूज हम सिर्फ शी के द्वारा कैलकुलेट कर पाए हैं। मतलब और इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि एक आइडियल बच्चा क्या होता है, एक आइडियल स्टूडेंट क्या हुआ, जो कि अपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे, है ना। लेक्चर्स देखे, क्वेश्चंस लगाए, पीवाईक्यूज करे, है ना। दिन में 50 क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक अपने टॉपिक से मतलब उसको कैलकुलेट करे, करके देखे, सॉल्व करके देखे, राइट। और अच्छी डाइट ले, वो सब एवरीथिंग। तो वो क्या एक आइडियल स्टूडेंट है। तो आपका शी भी क्या है, दिस इज एन आइडियल इलेक्ट्रोड। एक आइडियल इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। मान लो अगर आपको जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालनी है, तो इसका वैल्यू हम अपने शी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो आगे देखो, ये सब मैं क्या बोल रही हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस का मतलब आपको समझ में आया ना, कि एक आइडियल के साथ, अब एक आइडियल स्टूडेंट के बजाय आप कैसे हो, मैंने आपको कंपेयर कर दिया। जैसे आपकी मम्मियां करती है आप लोगों को, कि वो उसका बेटा देखो, शर्मा जी का बेटा 99% ले आया, तुम तो वहीं रह गए, है ना। तो वही चीज है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द सेम थिंग, दैट इज शर्मा जी का बेटा। समझ लो कि ये चीज तो रेफरेंस है भाई, ये तो आइडियल ही है, और उसकी कंपेयर जो आप करोगे दैट इज योर इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो आएगी। असाइंड एज जीरो पोटेंशियल, अब इसका वैल्यू क्या है, हमने जीरो ले लिया। यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, राइट। अब आपका जो शी है, इसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो ले लिया, और बाजू में जो आपका वो इलेक्ट्रोड लूंगी जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है, राइट। तो गैस और आयन, हाइड्रोजन और H पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड है। इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। एज आई सेड कि इसको हम कंपैरिजन में रखते हैं, तो आपका जो शी है उसको मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकती हूँ, रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकती हूँ। शी और NHE is designed as a hydrogen electrode of hydrogen gas is at 1 bar pressure is passed to 1 molar of HCl gas at 298 Kelvin। कहने का क्या मतलब है इसमें, कि जो आपका शी का इलेक्ट्रोड है, इसमें जो आपका हाइड्रोजन गैस है, आप पास करते हो 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन के थ्रू एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये सारा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ शी, कि शी को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक सेकेंड, मुझे पेन चेंज कर लेने दो। ओके, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन देखो, वैसे ही जो मैंने अभी आपको बोला कि शी कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे, दिस इज अ गैस जैकेट, ठीक है। ये एक गैस जैकेट होता है, यहां से आप अपनी हाइड्रोजन गैस पास करते हो। हाइड्रोजन गैस पास करते हो कितने, 1 एटमोस्फेयर के प्रेशर पे आप अपना हाइड्रोजन गैस पास करते हो। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करी, तो हाइड्रोजन तो मैम गैस है, तो इसका हम इलेक्ट्रोड क्या बनाए, तो इसका हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, राइट। तो प्लेटिनम वायर आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हमने प्लेटिनम फॉइल से वो किया होता है, रैप किया होता है, ठीक है। अब इसमें जो आप सोल्यूशन लेते हो, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो,
अब देखो, अब कई बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट क्यों ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स क्यों ले रहे हैं, ये समझ में नहीं होगा। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो पुरानी रेफर करो, ठीक है, तो आपको सब कुछ एकदम से क्लियर होता रहेगा। अब देखो ये 1 मोलर HCl, अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, 1 मोल ऑफ HCl। अब मैम HCl ही क्यों लिया, हमने कोई H2SO4 या कुछ और क्यों नहीं लिया? HCl क्यों लिया? बिकॉज ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। दिस इज व्हाट मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब ये एक हाइड्रोजन आयन ही आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो सारी कंडीशन है यूनिटी पे चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ HCl एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही आपको हाइड्रोजन आयन देगा, एक ही H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। तो आपका जितना भी हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एड्सॉर्ब या फिर एब्जॉर्प्शन करता है। अब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? एब्जॉर्ब क्या होता है, जब कोई चीज कंप्लीटली उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और एड्सॉर्प्शन क्या है, वो एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। अब ये सब क्या है, आपका सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में कट गया है, बट आप नीट जेई में तो उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बट फिलहाल अपनी बोर्ड की सीरीज चल रही है, तो आप उसको अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। अब जितना भी हाइड्रोजन गैस है, तो उसने एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब कर लिया, बट उसके अलावा भी कुछ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, आपके H2 और H पॉजिटिव आयंस का एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है। तो आपका शी का था कंस्ट्रक्शन, कि आप कैसे करोगे, ठीक है। गैस जैकेट लिया, उसमें से 1 एटमॉस्फेयर में आपने अपनी हाइड्रोजन पास करी, ठीक है। प्लैटिनम ने उसको एब्जॉर्बर एड्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, 1 मोलर ऑफ HCl है। 1 मोलर ऑफ HCl आपने क्यों लिया, क्योंकि वो मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है, एक H पॉजिटिव आयन देता है, इसी वजह से कंसेंट्रेशन की यूनिटी रखने के लिए हमने अपना HCl लिया, ठीक है। फटाफट मैंने इसको बोल दिया आपको दोबारा से, ओके। अब देखो कि हम शी को यूज कैसे कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड एज अ रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो, व्हेन शी एज अ एनोड हाफ सेल, जब ये एनोड हाफ सेल है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन पे क्या रिएक्शन है, H2, ये वाली अपनी रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। और इसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ, ठीक है। और सिमिलरली इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। अब बच्चा ये सारा चीज मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई है, तो आप इसको लास्ट वीडियो जरूर देखो, तो आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जब शी क्या है आपका, एज अ कैथोड हाफ सेल। कैथोड मतलब जब आप इसका रिडक्शन हाफ सेल बनाओगे, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और H2 बना रहा है, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपकी ई सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, व्हाट डज दिस नॉट स्टैंड फॉर, दिस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो नेक्स्ट आ जाओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ शी। अब आपको बोर्ड में लिखना कैसे है, ये सारे पॉइंट्स ही मैंने आपकी एनसीईआरटी में से उठाए हुए हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई किया हुआ है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कैसे लिखना चाहिए पेपर में, बिकॉज बोर्ड में सिर्फ आपके थ्योरी को लिखने के मार्क्स हैं, ठीक है। आपको चीजें आती होती है बट आप करते क्या, उसको लिख नहीं पाते हो सही से। तो इस स्लाइड्स में, इस पूरे लेक्चर में मैंने उसी पे फोकस किया कि आप लिखोगे कैसे बोर्ड में। देखो, platinum wire is dipped which is an inert nature act as a good conductor of electricity। अब हमने प्लैटिनम वायर ही क्यों यूज करी, क्योंकि जो प्लैटिनम वायर है वो इनर्ट इन नेचर होता है। वो क्या होता है, इनर्ट इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब वो रिएक्ट नहीं करता रिएक्शन में, ठीक है। और एक गुड कंडक्टर की तरह काम करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर हाइड्रोजन गैस टू कम इन कॉन्टेक्ट विद H पॉजिटिव आयंस। तो वो क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ऐसा है ना, वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है H पॉजिटिव आयंस को आने के लिए, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड प्रेशर एट 1 atm। हमें पता है जो हाइड्रोजन गैस हम गैस जैकेट में से डाल रहे हैं, ठीक है, वो आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे आ रही है, वो किस प्रेशर पे आ रही है, 1 atm पे आ रही है, ठीक है। The platinum electrode dipped in the aqueous solution containing H positive ion, typically the 1 molar of HCl। अब इसका भी रीजन मैंने बता दिया क्यों लिए है 1 मोलर HCl, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड होता है, मतलब एक ही आपका H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है, which provide H positive ion for half cell of the reaction, ठीक है। इसको आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ, we can find the relative electrode potential with respect to she। हमेशा मेरी बात रखना, कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। यू कैन नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू की, मान लो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो जी उसकी इलेक्ट्रोड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, निकाल ही नहीं पाओगे। हमेशा हम उसका रेफरेंस वैल्यू निकाल सकते हैं, रेफरेंस वैल्यू या फिर
रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो निकालते कैसे वो मैं आपको सिखाती हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, इसका सेल नोटेशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल नोटेशन क्या है आपका प्लेटिनम। अब सेल नोटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन में आती है, आपको पिछली वीडियो रेफर कर लो तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, बट थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे प्रेशर था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते, तो हमने इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखा है 1 एटमोस्फेयर, राइट। और ये आपका क्योंकि दूसरा सेल स्टार्ट हो गया, then H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन एट 1 मोलर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, यूज ऑफ शी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है आपको, जो मैं समझा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। अब शी को हम कैसे यूज करते हैं किसी भी और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो देखो बड़ा इजी सी चीज है, ठीक है। अब बचा है हर एक चीज ना इंटरलिंक्ड है। गैल्वेनिक सेल से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल रिप्रेजेंटेशन निकालना सीखोगे, फिर उसमें ईएमएफ निकालोगे, तो इन सब पे आपके लेक्चर्स बने हुए हैं, तो यू नीड टू रेफर दैट लेक्चर्स, तभी आपको ये चीजें बहुत ही मजे से समझ आने वाली है। अगर आप कहो कि मैम सीधा इस पे जंप कर ले, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट आपको रेफर कर लोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो, एक जगह आपने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक आपने जिंक इलेक्ट्रोड लेना है, एक जगह आपने लेना है अपना शी, राइट। अब जो आपका जिंक है वो आपका एज अ एनोड काम करेगा, ठीक है। एनोड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो आपका यहाँ पे कैसे, जो आपका हाइड्रोजन है वो कैसे एक्ट करेगा एज अ कैथोड, जहाँ पे आपकी रिडक्शन होगी, ठीक है। अब आपके जो जिंक आयन है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल हो के आपके कैथोड में एंटर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें एक बाजू में इसको शी के साथ कंपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट शी के कंपैरिजन में हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ उसको समझो। अब एट एनोड, एक सेकेंड, अब देखो एट एनोड क्या चीज हो रही है, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कर रहा है आपकी, ये क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके H पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। अब मैम हम निकालेंगे कैसे, जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो एक बात मैंने आपको बताई हुई है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक चीज और समझो बच्चा, जो आपका ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर मैंने किस लिए लगाया, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। तो सपोज ये वोल्टेज की वैल्यू आप रख लो x, जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट शुड बी x, x इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब ये देखो यार, बहुत सिंपल से समझो, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ वोल्ट मीटर पे उसकी वैल्यू शो करेगी ना, तो उस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, x लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं दिखाऊं, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सेल क्या है आपका, ठीक है। अब आपका ई सेल क्या है, एक्स, जितना भी आपका वैल्यू आएगा। अब कैथोड पे आपने क्या रखा है मैम, हाइड्रोजन रखा था। एनोड पे हमने क्या रखा है मैम, जिंक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है ना। तो अब ये तो हमें पता है, मैंने आपको क्या बोला कि हमने क्या असाइन किया हुआ है, जो आपका शी है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 माइनस अभी आपका ई एनोड, जो भी आपने अपना सेल रखा है, चाहे जिंक रखा है, कॉपर रखा है, कोई भी रखा है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, ई एनोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम अपने एसआरपी निकाल पाते हैं, ठीक है। जो भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने जितनी भी देखते हो उसमें वैल्यूज होती है ना, वो क्या एसआरपी होती है। अब एसआरपी हम क्यों लेते हैं, बिकॉज ये दिस इज डिसाइडेड बाय आईयूपीएसी, जितनी भी आपकी वैल्यूज है दैट शुड बी कैलकुलेटेड इन एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ चुका है आपको कि ई सेल आप कैसे निकालोगे किसी भी इलेक्ट्रोड का। अब जैसे जिंक का वैल्यू क्या होता है, 0.76 होता है, कॉपर का क्या होता है, 0.34 होता है ना, एजी का क्या होता है, 0.80 होता है ना। तो धीरे धीरे आपको इनकी वैल्यूज भी याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप इतने न्यूमेरिकल्स में आपको करवा दूंगी कि आप इन चीज में पक्के हो जाओगे, आपको बहुत ही इजीली सब कुछ याद रहने लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये शी का समझ में आया कि हम कैसे इसके शी के कंपैरिजन में किसी भी और अपने वांटेड इलेक्ट्रोड की कैसे हम उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अब आ जाओ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब मैम इसको बोर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे।
तो बोर्ड में लिखने के पहले सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सी आपका क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, कि हम इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। सेकंड, आप इसकी सेल रिएक्शन लिख के दिखाओगे, ये है ना जो मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया, ये वाली, मैं निकाल के दिखा देती हूँ दोबारा से, ये वाली चीज, ये वाली, ठीक है। आपको बोर्ड में लिखने की जब सी एनोड हाफ सेल पे तो क्या रिएक्शन है और इसकी हाफ रिएक्शन कैसे बनेगी, और जब कैथोड पे अपने रिडक्शन पोटेंशियल है तब कैसी बनेगी, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें निकाल के दिखानी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट आप इसका लिखोगे सेल रिप्रेजेंटेशन, भैया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। और जो मैंने आपको ये चीज समझाई ना, अगर आप ये ड्रॉ कराए कहीं पे तो हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई ना एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिंक ले लेना, कॉपर ले लेना, एजी ले लेना, कोई भी अपने पसंद का ले लेना और उसका वैल्यू कंपेयर करके दिखा देना। बेसिकली तो बोर्ड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बट कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आने वाली और वीडियोस में मैं बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सारा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी बुक के बेस्ड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हर एक वीडियो देखते चलो, हर एक चीज समझ में आएगी आपको बहुत इजीली। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।